महाराज जी, ठंड का प्रकोप शुरू हो चुका है और जिस तरीके से मनुष्य जो हैं ठंड के लिए तमाम तरह के उपाय करते, रजाई है, गद्दे हैं, तो अपने यहाँ भगवान रामलला हैं तो उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई है ठंड से बचाने के लिए? देखिए, बहुत अच्छी व्यवस्था है रामलला के लिए। उनको ठंड से बचाने के लिए पहले ब्लोरो है जो हवा गर्म देते हैं, जिससे कि वो पूरा गर्भगृह जितना है वो पूरा गर्म रहता है। दूसरे हम वो उसकी अच्छी उसी साइज से रजाई बनी है, कंबल भी है, तो रजाई उड़ा दिया जाता है जैसे शयन करते हैं शयन आरती हो जाने के बाद में। तो इस प्रकार से शयन आरती में उड़ा दिया जाता है रजाई, और ब्लोरो जो है वो चलता रहता है। इसलिए ठंड से बचने के लिए अच्छी प्रकार की व्यवस्था रामलला की है कि उनको किसी प्रकार की ठंड न लगे, क्योंकि भगवान कहते हैं हम भक्त पराधीन, मैं भक्त के अधीन हूँ, भक्त जैसा रखे वैसा ही रहती हूँ। तो भक्त ये सोचता है कि जब मुझे ठंडी लगती है, मुझे गर्मी लगती है, मुझे भूख प्यास लगती है, तो हमारे प्रभु को भी लगती होगी। इसलिए ऐसा सोच करके उनके भोजन की, उनके शयन की, उनकी सारी व्यवस्थाएं हैं। तो वर्तमान समय में वो बोलेरो चलता है और उसके बाद में रजाई उड़ा करके उनको शयन आरती होने के बाद सुला दिया जाता है। हमारे सवेरे क्या प्रक्रिया होती है? जैसे सवेरे आते हैं तो जब पुजारी आते हैं तो वहाँ घंटी बजाते हैं, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ देवेशा, हे देवताओं के ईश्वर भगवान राम उठिए, अब सवेरा हो गया है। जैसे माता बच्चों को जगाती है वैसे यहाँ जैसे वो घंटी बजेगी, वो मंत्र पढ़ दिया जाएगा, उसके बाद रजाई हटा दिया जाएगा, वरना जो है रजाई कंबल, और हटाने के बाद में फिर उनको दूसरी घंटी बजा करके जागृत किया जाएगा। फिर उठ जाएंगे कि हमारे प्रभु उठ गए। फिर उनको स्नान के बाद उनके उपयोग कपड़े हैं वो पहनाया जाता है, चंदन तिलक लगाया जाता है, लेप उसके जो कहते हैं इत्र का लेप किया जाता है। ये सब व्यवस्था होने के बाद में पूर्णतया श्रृंगार करने के बाद वह ये जो आसन है जहाँ पर वो विराजमान होते, जो सिंहासन कहे जाते हैं, उस पर विराजमान कर दिया जाता है। भोग लगाया, पहले सवेरे का भोग लगा के आरती करके मंदिर खोल दिया जाता है और दर्शनार्थी दर्शन करते हैं। क्या ये है सवेरे का है। रबड़ी वगैरह क्या दिया जाता है उनको भोग में? सवेरे इसमें सब पहला भोग जो है बाल भोग कहते हैं, उसको रबड़ी का भोग लगाया जाता है। रबड़ी का, पेड़ा का, पंचमेवा का ये भोग लगाया जाता है और सवेरे वही का वितरण भी किया जाता है। मतलब ठंड के लिए यही सारी व्यवस्था? हाँ, सन के लिए, भोजन के लिए भी, जैसे पूरी सब्जी, खीर, हलवा, ये सब बनता है। उसके बाद में ये है क्या कहते हैं खीर, ये जो रबड़ी है वो भोग लगती है। इसी प्रकार से भोजन के लिए भी ऐसी व्यवस्था है कि किसी प्रकार का कोई ठंड चीज़ न उनको दिया जाए, और साथ साथ जो ओढ़ाने और बिछाने का है वो अभी पूर्णतः व्यवस्थित है। खतवा बांध लीजिए।